भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा उपाय करके देख लिए, बहुत ज़्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है मात्र और मात्र आपके उस बच्चे या बच्ची के लिए वीडियो है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं आपको क्या चाहिए। 7 चने की दाल। ठीक, अब जो 7 चने की आप दाल लेंगे उसको आपको करना क्या है कि एक सबसे पहले तो आप तांबे का लोटा ले लें। ठीक, अब जो तांबे का लोटा लेंगे इसमें आप जल भर लें। तो ये जो जल आप भरेंगे वो घर से ही जल भर लें आप। ठीक, उसके बाद आपको वो 7 चने की जो दाल गुरुदेव जी ने बोली है वो आपको उसमें डाल लेनी है। ठीक, उसके बाद आपने उसमें पानी भरा हुआ है तो उसके ऊपर आप एक लाल फूल डाल लें। अब ये उपाय कब करना है? तो जो भी अगला सोमवार का दिन होगा, जो भी, ठीक, उसी वाले दिन आपको ये उपाय करना है। तो सोमवार के दिन आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। बिना आराधना किए भगवान भोले बाबा की उपाय शुरू नहीं करना है। ठीक, अब आराधना क्यों करनी है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण गुरुदेव जी ने बताया है। ये मैं आपको वीडियो के एकदम अंत में बताऊंगा। पहले सबसे पहले हम लोग उपाय को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, अब जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको महादेव के शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। तो जो आपका मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ कर लेना और शिवलिंग के सामने आप खड़े हो गए। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको जो जल अर्पित करना है, जिसमें आपने 7 चने की दाल डाली थी और उसके बाद एक लाल फूल डाला था और आप जो जल लेकर गए थे घर से, वो आपको अर्पित करना है जो गुरुदेव जी ने जिस तरीके से बताया इस तरीके से। ठीक, तो उसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके एक समान धारा बनाते हुए, जैसे एक नदी होती है एक समान धारा की तरह बहती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, तो आपको ऐसे ही जल अर्पित करना है, ना बूंद बूंद अर्पित करना है ना ज्यादा तेजी से। आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग में समर्पित करना है। अब जब आप समर्पित कर देंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि जो भी आपके बच्चे का नाम है और गोत्र है, आपको वो बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए घर के तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करता है जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको ये मीठे बेल का उपाय किसी भी प्रदोष काल वाले दिन करना है। अब ये मीठे बेल का उपाय कैसे करना है, क्या करना है, ये जानते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस उपाय को लाखों लोगों ने किया है, क्योंकि जो गुरुदेव जी की पिछली कथा हुई थी उसमें लाखों भक्त आए थे उनकी कथा में और उसमें गुरुदेव जी ने यही मीठे बेल वाला उपाय बताया था। और गुरुदेव जी ने कहा था कि ये मीठे बेल का उपाय आप करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना विवाह से रिलेटेड आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और सारे के सारे भक्त उस उपाय को किए थे और उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। तो चलिए चलते हैं मीठे बेल का उपाय जानते हैं गुरुदेव जी ने आखिर इस उपाय में बताया क्या है। तो इसमें गुरुदेव जी सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपको मीठे बेल का फल ले लेना है। तो जो फल होगा उसके अंदर का जो गूजा होता है, ठीक, हार्ड वाला एरिया नहीं, जो अंदर का फल जिसका जूस बनता है, वो आपको 2 बेल का निकाल लेना है। ठीक, अब आपने निकाल लिया। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो वो फल होगा उसको आपको धूप में सुखवा लेना है। सुखवाने के बाद जो एकदम उसका बच जाएगा हिस्सा, उसको आपको जला के उसकी भस्म तैयार करनी है। तो जो मीठे बेल का आपने अंदर का गूजा निकलवाया था उसको सुखवा के उसकी जो आपने भस्म तैयार की है उसको किसी छन्नी से छान ले। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि उसको किसी में डिब्बी में भर के अब आपको प्रदोष काल वाले दिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उपाय करना कब है, किसी भी प्रदोष काल वाले दिन, तो आपको प्रदोष काल वाले दिन चले जाना है महादेव के मंदिर में। आपको वो मीठे बेल का भस्म लेकर और 1 लोटा जल लेकर, अब जो 1 लोटा आप जल लेंगे वो घर से भर के जल लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद आपको साथ में चाहिए 1 बेलपत्र। अब जो आप 1 बेलपत्र लेंगे, इस चीज का स्मरण है कहीं से वो कटा पिटा खंडित ना हो, एकदम ताजा बेलपत्र चाहिए और वो बेलपत्र आप उसी लोटे में डाल लें और वो जो मीठे बेल की भस्म आपने तैयार की थी वो भी आपको सीधा लेके चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने आराधना कर ली तब आपको करना यह है कि उस
जो 1 लोटे जल में आपने बेलपत्र डाल के लेकर गए थे, उसको आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे। अब जल कैसे समर्पित करना है, मैंने आपको पहले वाले उपाय में बताया था। एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा आपको जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, ठीक। तो इस तरीके से आपने जल अर्पित कर दिया। अब जो वो मीठे बेल का जो भस्म आपने तैयार किया था, वो मीठे बेल की भस्म आपको महादेव के शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहां पर करनी? महादेव के शिवलिंग पे। तो जो शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, वहीं पर आपको 2 चुटकी भस्म निकाल के आपको समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। अब जब आपने शिवलिंग पे समर्पित कर दिया, गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और जो भी आपकी समस्या चल रही है, चाहे आपके बच्चे की एज बहुत ज्यादा हो गई है, चाहे आपके घर पे रिश्ते नहीं आते हैं, और अगर आपको रिश्ते कोई पसंद भी होते हैं तो जो आपका बच्चा है वो उसको मना कर देता है रिश्ते के लिए, और बस आपको यही चिंता सताई रहती है कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी। तो बस आपको ये समस्या बोलते हुए सारी की सारी मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मीठे बेल का उपाय इस तरीके से करता है, जैसे जैसे क्रमांक वाइज मैंने बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने आखिरी उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय को आपको करना है किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन। तो भक्तों, जो भी सोमवार की अष्टमी वाला दिन होगा, उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको इसमें चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी। क्या चाहिए? 1 बेलपत्र की डंडी। अब जो आप 1 बेलपत्र की डंडी लेंगे, उस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि वो ज्यादा बड़ी ना लें आप, ठीक। अपने हाथ के बराबर छोटी सी डंडी ले लें और साथ में आपको चाहिए 1 काली मिर्च। अब जो आप 1 काली मिर्च लेंगे, उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि 1 तांबे के लोटे में जल भर लें और जो जल होगा वो घर से भर के लेके जाना है। अब जैसे मैंने ये तीसरा उपाय चल रहा है, तो 3 के तीनों उपाय में जो आप 1 लोटा जल लेंगे, वो आपको घर से ही जल भरना है, ठीक। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। आप सोमवार के अष्टमी वाले दिन आपको ये 3 की तीनों सामग्री लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। अब जब महादेव जी के मंदिर में पहुंच गए, तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात अब आपको उपाय शुरू करना है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आप विराजमान हो जाइए, मतलब बैठ जाइए। अब जब आप बैठ गए, अब जो आपकी आंखों के सामने जो शिवलिंग का सामने वाला भाग दिख रहा है, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में जो आपको हिस्सा नहीं दिख रहा है शिवलिंग का, मतलब उसके जस्ट पीछे आपको वो 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च रख देना है। और उसके बाद खड़े होकर आपको उत्तर दिशा की तरफ ही आप मुख रखें और आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते। और जल अर्पित करने का तरीका मैंने पहले उपाय में आपको बताया था, एक समान धारा बनाते हुए, ठीक। अब जब आपने जल अर्पित कर दिया, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अब अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, आपको वो सारी की सारी समस्याएं बोलते हुए अपनी मनोकामना मांगते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, जैसे जैसे मैंने उपाय को करने के लिए बोला है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि गुरुदेव जी ने क्यों बोला है 7 से 10 मिनट आराधना करने के लिए, उसके बाद ही आपको उपाय करना है। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी के पास ज्यादातर भक्त ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं गुरुदेव जी आपके बताए गए उपाय हम लोग करते तो हैं, लेकिन हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग गलत तरीके से उपाय करते हैं, गलत ढंग से करते हैं, आधा अधूरा उपाय करके आते हैं। तो आपको करना यह है कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना करते हैं, इसके पीछे का कारण ये होगा कि जो आपका मन अशांत होगा, जो आपके मनों में विचार चल रहे होंगे बहुत सारे, वो सारे के सारे भगवान का नाम लेने से आपके मन के विचार समाप्त हो जाएंगे। और जब भी आप उपाय करेंगे, वो सच्चे दिल से निकली हुई प्रार्थना भगवान भोले बाबा तक पहुंचेगी और आपकी मनोकामना वो अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, इसलिए आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।